चलो आओ फिर, हम लोग 10 क्लास में क्या पढ़े थे? ये हो गया क्या x और ये क्या x डैश, ये y और ये y डैश। दुई में पढ़े थे, अर्थात क्या लंबाई और चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई। और यहाँ हम 3D पढ़ेंगे, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। जैसे हम अपने आप को देखें तो हम कैसे हैं, 3D में है ना रे, लंबाई भी है और चौड़ाई है और ये क्या है मोटाई भी है। तो इसके संदर्भ में खैर पढ़ेंगे धीरे धीरे आगे जैसे कक्षा चलेगा। तो अब ये जो हमारा 10 क्लास का चीज़ें था कि ये x और ये x डैश, ये y और ये y, कितना घर बना हमारा, कितना हिस्सा बना, 4। ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। और हम लोगों ने देखा था कि यहाँ जो हम चिन्ह लेते हैं वो कौन वाला, प्लस, ऊपर में भी क्या प्लस। तो ये वाला जो घर बना था वो किससे, और प्लस। तो ये क्या हो गया प्लस प्लस, और ये वाला क्या था हमारा इस तरफ माइनस। तो ये वाला जो घर बना है ये वाला हिस्से से और ये वाला हिस्से से। तो पहले हम किसका निर्देशांक लिखते थे, x और y का। तो पहले x फिर बाद में क्या y। तो x इसमें क्या है माइनस में, तो माइनस, फिर y का क्या प्लस, माइनस प्लस हो गया। और ये वाला में फिर y में क्या माइनस, तो पहले x बाद में y। तो x का क्या है हमारा माइनस, y का भी क्या है माइनस, तो माइनस माइनस हो गया। किसमें, तीसरे में। चौथा में आ जाओ, फिर कितना हो जाएगा प्लस, फिर क्या हो जाएगा ये प्लस और ये माइनस, क्योंकि हम पहले किसको लेंगे x बाद में y। तो सर ये 10 क्लास का चीज़ें था, यहाँ क्यों याद दिलाएं, यहाँ इसलिए याद दिलाएं क्योंकि अब हम क्या करेंगे, 10 क्लास में तुम कितना पढ़ा 90 तक, 0 डिग्री मान पढ़ा, 0, 30, 45, 60 और 90, 30 का भी पढ़ा। लेकिन हम लोग यहाँ क्या करेंगे 360, उससे भी ज़्यादा पढ़ेंगे, 500, 1000, 10,000, 20,000 डिग्री का मान निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि इस तरह से वृत्त बनाएंगे, वृत्त पे कितना डिग्री कोण बना सकते हैं हम, 360 डिग्री एक चक्कर में। इसके तहत हम लोग साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट पढ़ेंगे। तो ये लिखाने और लिखने का मतलब ये था मेरा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आया हमारा प्लस, सेकेंड में थर्ड में, फोर्थ में। सर इतना याद कर लीजिएगा, याद क्या इतना समझ गए आप। तो अभी जो आगामी सूत्र लिखाएंगे लगभग समझो कि 11th का पूरा ये चिट्ठा है जिसमें सारा सारा समा जाएगा। कैसे, आइए एक एक करके हम समझते हैं इस बात को। अब ये हो गया हमारा वृत्त, ठीक है, थोड़ा सा गोल कर देते हैं। ये वृत्त है क्या। अब ये यहाँ से यहाँ ऐसे करके मान लीजिए सर हमारा ये क्या है x और ये क्या है x डैश और ये क्या y और ये क्या y डैश। क्लियर हो बात से, x है, x डैश है, y और y डैश है। सर यहाँ जो हम अभी बनाए थे छोटा सा फिगर मान लो बनाते हैं, ये प्लस प्लस फिर और ये कितना माइनस प्लस और ये वाला माइनस माइनस फिर ये वाला प्लस माइनस। अच्छा ये सब किसको दिखाएगा, x और y का मान को नहीं दिखाएगा, किसको दिखाएगा x और y का। आ जाओ, इसमें x क्या होगा, इसमें x क्या होगा प्लस प्लस, इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ x का नहीं बोल रहे हम, y का भी। इसमें x और y क्या होगा, इसमें x y। अरे बस समझ में। उसी प्रकार से हम लोग जो 10 क्लास में पढ़े थे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात अर्थात 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे, कौन कौन, साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट के बारे में। उन सबको इस स्लाइड में लाके रखेंगे और देखेंगे कौन सा प्लस कौन सा माइनस। तो आओ देखें, यहाँ यदि कोई बिंदु ले लेंगे हम तो वो क्या होगा हमारा x, y नहीं हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x, y। आए समझ नहीं आया, क्योंकि ये हाँ इस हिस्से में कोई भी बिंदु लेंगे यहाँ लेंगे तो वो क्या होगा x और y नहीं होगा, ये क्या होगा x y और ये कितना माइनस एक्स वाई नहीं होगा सर। और ये वाला इधर वाला हिस्से में माइनस एक्स माइनस वाई और ये वाला हिस्से में प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा फिर माइनस का y हो जाएगा, नहीं होगा इतना। तो इसी के संदर्भ में हम ये देखना चाहते हैं कि इधर वाला जो लिए यहाँ हमारा बिंदु कितना होगा प्लस अर्थात x और y। तो चलो सर ये हम मिला दिए, ये क्या दिखाएगा बताओ, तो क्या दिखाएगा बताओ,
ये वाला देखिए हम तो ऐसे करके ये हो गया क्या, ये क्या होगा y, पक्का होगा ना, ये हमारा क्या हो गया y, और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा हमारा x, ये हो गया y और ये क्या हो गया x, ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ तक का इसका क्या कहलाएगा दूरी, कितना हो जाएगा ये दूरी ये वाला ऐसे करके मिला दिया हम क्या, तो ये दूरी कितना कहलाएगा r मान लो, क्योंकि ये दूरी क्या होगा वृत्त की त्रिज्या होगा, नहीं होगा ये वाला त्रिज्या, तो ये त्रिज्या मान लिया, ये कितना हमारा दूरी r है। अब ये क्या है यहाँ से यहाँ तक का बीच का कोण जो बना रहा है, ये कोण क्या है हमारा थीटा, ठीक है यहाँ तक, तो ये जो कोण थीटा है तो ये हो गया y और ये क्या हो गया x, इतना बात समझ में आया नहीं है बताओ, तो इतने ये x हो गया और ये y है और ये दूरी कितना है यहाँ से यहाँ तक r, और कोण कितना है थीटा। अब सर बताइए साइन थीटा और क्या होता है, साइन थीटा क्या पढ़े थे 10 क्लास में, लंब बटे पी बटे एच, पी कितना हो गया हमारा इसके अकॉर्डिंग ये हो गया ना पी डे, एच कितना हो गया हमारा आर, तो वाई बटे कितना कर दें हम आर, क्या तो वाई का मान यदि निकालना चाहे तो 1 गुना वाई करेंगे तो वाई बराबर कितना हो जाएगा आर साइन थीटा, कितना हो जाएगा आर साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत सर ये जो आप इसको त्रिज्या बोल रहे हैं क्या दूरी नहीं है, ये दूरी यदि गिनती किया जाए तो दूरी हम शुरू कर सकते हैं सर 1 इकाई 1 यूनिट नहीं मान सकते हैं, अरे होने का 2 3 4 5 10 सब हो सकता है, लेकिन शुरू कहाँ से कर रहे हैं हम 1 से, तो यदि r का मान कितना हो 1, ये 1 क्या है यहाँ मूल बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी, तो मान लेते वो दूरी कितना है 1, तो बताओ y बराबर क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा। इसका मतलब हम एक निष्कर्ष पे पहुंचे कि y अक्ष पे कौन बैठेगा, इसका मतलब y किसका हो गया साइन का। इसलिए तुमको 10 क्लास का याद दिलाएं कि हम लोग 10 क्लास क्या पढ़े थे, ग्राफ पढ़े थे, कौन कौन x अक्ष और y अक्ष, तो y अक्ष पे कौन होगा, अब x अक्ष देखते हैं हम, तो अब बताओ कि हम निकाल लेते हैं किसका साइन का निकालते हैं, साइन का सूत्र क्या होता है, साइन निकाल लिया कॉस का, बताओ कॉस का क्या होगा कितना हो जाएगा b बटे एच, तो कॉस थीटा बराबर कितना हो गया b कितना तुम्हारा x बटे कितना r, नहीं हो गया, अब ये इससे गुना करेगा कितना हो जाएगा x का मान r cos थीटा, सर थीटा कितना रखे हो, थीटा r का मान कितना रखे हो 1, तो बताओ x का मान कितना हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। इसका मतलब सर जिस तरह से x अक्ष पे कौन था साइन, सॉरी y अक्ष पे कौन था साइन थीटा, तो cos पे क्या मिला हमको x पे क्या मिला cos थीटा, इसका मतलब 2 कवर किया है एक्सिस को, किसको x और y को, x पे कौन cos, y पे कौन, इतना बात समझ में आया कि नहीं आया, इसको नोट डाउन कीजिए, उतारो इतना लोगों, तो चलो इतना उतार लिया ना, एक बार थोड़ा समझा देते हैं हम कि सर ये क्या है हमारा x। अब यदि ये बातें नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा बच्चा वाला चीज़ें याद तुमको दिलाते हैं हम कि 10 क्लास में तुम 2 3 9th क्लास में बनाया होगा, तो बोले रे बताओ 2 3 को ग्राफ में दर्शाओ, कहाँ दर्शाओ ग्राफ में, तो तुम क्या किया था ये यहाँ से 1 ये 2 x पे कितना 2 नहीं गया 2 पे ऐसे करके और y पे कितना मान लीजिए यहाँ 1 यहाँ 2 और यहाँ 3 ऐसे करके यहाँ तक पहुँचे कि नहीं पहुँचे, तो ये वाला जो मान था हमारा वो कितना था 3 और ये वाला कितना था 2, अर्थात यही क्या हो गया x और ऊपर ये वाला क्या हो गया y, यही ना y हुआ और ये वाला क्या हो गया x। उसी प्रकार यहाँ है सर ये वाला जो है हमारा वो क्या है y है और ये क्या है x है, और इनके बीच का जो ये कोण जो बना रहा है x अक्ष के साथ जो ये कोण बना रहा है ये कोण कितना है थीटा है हमारा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण, ये p ये b और ये h। तो सर हम क्या किए कि साइन थीटा बराबर निकालिए, साइन थीटा का मान कितना रही p/h, नहीं होता 10 क्लास पढ़े ना बराबर p/h, तो y का यदि मान निकालना चाहो तो y बराबर में कितना हो जाएगा r साइन थीटा, तो r क्या है यहाँ से यहाँ तक का दूरी मूल बिंदु का नहीं है, देखो मूल बिंदु से हम लोग दूरी जो पढ़े थे क्या पढ़े थे √x² प्लस y², तो वास्तव में क्या आया कि x ये निर्देशांक इसका कितना होगा 0,0 नहीं होगा, तो x1 घटा x2 माइनस फिर कितना सॉरी प्लस y1 घटा y2 का होल स्क्वायर, यही ना रे समझ में आया कि नहीं है बताओ पहले। तो इतना सब चीज़ों में हम क्या किए कि r का मान कितना रख लिए 1, तो y का मान कितना साइन थीटा, उसी प्रकार cos का निकाले कितना आ गया हमारा cos का
एक्स बटे वाई, आधार बटे क्या कर्ण, तो एक्स का मान कितना आर कॉस थीटा, फिर आर के जगह मान कितना एक, मान सकते हैं ना हम एक, तो एक्स का मान कितना आया कॉस थीटा। इससे क्या होगा, बहुत बच्चा क्या करता है कि हम यदि दूसरा स्लाइड ले, क्या करता है कि बहुत तो ऐसे लिया, ऐसे वो रटता है कि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल प्लस कितना ऑल प्लस, सेकेंड में साइन और कोसेक, तीसरे में, थर्ड में टेन और कॉट, फोर्थ में कॉस और सेक। लेकिन अब यहाँ क्या करना है हमको कि इन सब से छुटकारा पाने के लिए रटना नहीं है। अब आइए आप हमको ये बताइए कि x क्या है पहले में, x क्या है पहले में प्लस प्लस न रे, x भी, और अब बताओ x अक्ष पे कौन सा फंक्शन cos और y पे कौन, सर फर्स्ट में x और y क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो बताइए जब साइन और कॉस दोनों ही पॉजिटिव है, बताइए कि साइन टेन थीटा और क्या होता है हमारा साइन बटा कितना कॉस। अब बताओ इन दो, ये बन किससे रहा है, और साइन भी पॉजिटिव है कॉस भी, टेन भी क्या होगा, नहीं बुझा ये तो बताओ टेन भी क्या रहा है इसमें, कॉस का क्या होगा, कॉस का सूत्र क्या होता है कॉस बाय साइन, तो कॉस भी क्या साइन भी, तो कॉट भी क्या होगा, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो और वन बाय ये कोसेक थीटा और क्या ले सकते हैं हम लोग, कोसेक थीटा कितना वन बाय, अब बताइए साइन भी क्या है तो कोसेक भी क्या होगा, और वन बाय कॉस बराबर में क्या सेक, तो कॉस पॉजिटिव तो सेक भी क्या होगा पॉजिटिव। बताइए अर्थात हमको ये समझ में आया कि एक्स और वाई पे डिपेंडेंट था कौन, ये चारों फंक्शन, दो तो मिला ना रे, कौन कौन, एक x और एक y, x पे कौन cos, y पे कौन, और इन्हीं दोनों पे निर्भर है वो चारों, और ये दोनों क्या है पॉजिटिव, तो बताओ वो चारों भी क्या रहेगा। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अर्थात फर्स्ट प्रथम चतुर्थांश में कितना ऑल प्लस, बोलो याद करना पड़ेगा क्या, क्यों, क्योंकि सर 10 क्लास में लोग पढ़े थे x और y दोनों ही क्या होता फर्स्ट में प्लस, तो x क्या किसको दिखा रहा है cos, y किसको दिखा रहा है, तो साइन और cos प्लस है, और बाकी चारों इसी पे निर्भर है, तो वो चारों भी क्या होगा, बोलिए समझ में आ गया। बाकी हम सूत्र के माध्यम से देखेंगे प्रूफ होगा कैसे, ये विदाउट सूत्र का है जो डायरेक्ट बेसिक से है, यहीं से सारा सूत्र प्रूफ होगा कि यहाँ ऑल प्लस, ये प्लस वो माइनस, ये प्लस वो माइनस, वो देखेंगे, लेकिन यहाँ से सारा बिना सूत्र का सब क्लियर हो जाएगा कौन सा क्वाड्रेंट में कौन सा क्या होगा प्लस होगा। अब दूसरा देखो कि यदि हम ये पकड़े कि सर यहाँ है, बताइए यहाँ हमारा x क्या होगा माइनस में और y क्या होगा प्लस में, तो बताओ कि ये x किसको दर्शाएगा cos, इसका मतलब है सेकेंड में माइनस cos, अब प्लस का क्या होगा हमारा साइन, नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। अच्छा समझिएगा इस बात को, सर हम यदि निकालना चाहे किसका मान कोसेक थीटा का मान, तो क्या लिखेंगे वन बाय साइन, सेकेंड के लिए बताओ दोस्त, सेकेंड के लिए, अब तो सेकेंड कैसे दर्शाएंगे, ये जीरो, अभी डिग्री में पढ़ लेते हैं हम लोग, फिर रेडियन में देखेंगे, 0 डिग्री 90 डिग्री फिर कितना 180 डिग्री फिर कितना 270 डिग्री फिर कितना डिग्री 360 डिग्री हो गया ये हमारा एक चक्कर में इतना। तो सर 0 से लेकर के 90 तक कहाँ थे हम फर्स्ट में, और 90 से ज़्यादा 180 से कम ये कहाँ है हम लोग सेकेंड में है, तो यहाँ से यहाँ तक कौन हो गया हमारा सेकेंड। आ रहा बात समझ में, बंद कर दो अब इसका क्लास है क्लास। तो देखो बच्चों क्या देखे हम लोग कि सेकेंड में माइनस एक्स और वाई किस में, सर एक्स किसको दर्शाएगा कॉस और वाई किसको, तो कॉस और साइन। तो सर यदि हम ये दिखाएं कि सर यहाँ जो हमारा थीटा है वो 90 से ज़्यादा है और 180 डिग्री से क्या है, अर्थात 90 से ज़्यादा है 180 से क्या है कम है, तो ये कहाँ दर्शाएगा कि ये थीटा कहाँ है सेकेंड में है, कहाँ। अब बताइए सेकेंड में कौन पॉजिटिव है साइन, साइन पॉजिटिव है तो कोसेक किससे बना है, तो बताइए तो कोसेक भी क्या होगा और साइन भी क्या होगा। बच्चे क्या करता है याद करता सेकेंड में साइन कोसेक साइन, नहीं सर मेन कौन पॉजिटिव है वाई, वाई की कौन सा फंक्शन साइन, और साइन से कौन बन रहा है तो कोसेक भी क्या होगा प्लस। अब एक चीज़ और पुष्टि करते हैं हम लोग कि सर यदि
कॉट थीटा निकाल ले हम। कॉट थीटा क्या लिखोगे, माइनस कॉस थीटा बटे कितना, साइन थीटा। बताओ नेगेटिव आया पॉजिटिव आया, नहीं बुझा, ये समझ में आया बात पूरे। क्योंकि देखो ये तीसरे में क्या होगा, तीसरा में कितना, माइनस का कॉस एक्स बटे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो कॉट किस में आ जाएगा, माइनस में। तो बताइए दूसरा में ये कॉस बटे कितना साइन, अरे कॉस दूसरे में क्या है माइनस, और साइन, तो बताओ कॉस क्या आ जाएगा, कॉट। कॉट क्या आ जाएगा नेगेटिव। और 10 यदि लेना हो तो ऐसे लिख दो ना कॉट। यदि 10 लगाना हो तो 10 निकालना हो तो 10 का कितना हो जाएगा, साइन थीटा बटे में कितना, माइनस का कॉट थीटा। बताओ कॉट 10 भी क्या आ जाएगा हमारा नेगेटिव। तो बताओ ये कॉट भी क्या रहा हमारा नेगेटिव, 10 भी क्या रहा नेगेटिव। और 10 यदि कॉस से फिर क्या निकाल सकते हैं हम, कोसेक, सेक। सेक भी क्या होगा, इसका मतलब किसको छोड़ के अदरवाइज नेगेटिव रहा, साइन और कोसेक को छोड़ करके बाकी जितना रहा वो सब के सब। ये समझ में आया कैसे, क्यों, क्योंकि इन्हीं दोनों पे और फंक्शन क्या करता, काम करता, निर्भर है। तो साइन जब पॉजिटिव था, साइन का उल्टा क्या था कोसेक, तो कोसेक भी क्या होगा। लेकिन 10 इसी साइन और कॉस से बन रहा था, साइन तो पॉजिटिव था लेकिन कॉस क्या दे रहा, तो 10 क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। कॉट भी किससे बन रहा, कॉस बाय साइन से, कॉस क्या दे रहा और साइन क्या है, फिर भी तो नेगेटिव आ रहा। इसका मतलब सेकेंड में जो है कौन कौन पॉजिटिव होगा, साइन और कोसेक। बोलिए बात समझ में आया, रटना नहीं पड़ेगा ना, नहीं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सर साइन थीटा और क्या कोसेक थीटा जो है किसमें होगा, वो पॉजिटिव होगा। लिखावट पे ध्यान देना था, बोल तो रहे ही ना। तो आ जाओ तीसरे पे। तीसरे पे क्या होगा कि 180 से क्या होगा, ज़्यादा होगा, बड़ा होगा, और किससे छोटा होगा, हाँ 270 से क्या होगा, छोटा होगा। तो ये क्या दर्शाएगा कि हम कहाँ है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, अर्थात कहाँ, तीसरे में है। तो तीसरे में बताओ दोस्त कि यहाँ और यहाँ से यहाँ तक में x का वैल्यू क्या होगा, माइनस, y भी क्या होगा। इसका मतलब सर x और y दोनों माइनस, नहीं बुझा, x क्या कॉस, y क्या, इसका मतलब x भी माइनस y भी माइनस। तो कॉस से क्या बन रहा था, कॉस से क्या, कॉस का उल्टा क्या सेक, सेक भी क्या होगा साइन का उल्टा, कोसेक भी क्या होगा, साइन और कॉस तो माइनस हो गया ना रे, नहीं समझ रहा, साइन कॉस तो हो गया माइनस, और साइन का उल्टा क्या कोसेक, और कॉस का उल्टा क्या सेक, वो चारों माइनस नहीं हो गया। तो साइन और कोसेक दोनों जो है कि क्या हो गया, माइनस में हो गया। अब यदि हम 10 निकालना चाहें तो tan थीटा बराबर कितना लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा बटे कितना, माइनस को, बता माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 10 का वैल्यू किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में। तो बताओ 10 पॉजिटिव, तो कॉट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब थर्ड में कौन पॉजिटिव, 10 और कॉट। इससे ये समझ में आया कोई एक आदमी यदि नेगेटिव है तो नेगेटिव बना देगा, यदि दोनों आदमी नेगेटिव है पॉजिटिव बना सकता है। जरूरी नहीं है एक दो नेगेटिव हो वो खराब ही होगा, पॉजिटिव ना हो सकता है अरे, लेकिन एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव रहेगा, नहीं बोलता है। लेकिन यदि दो नेगेटिव है फिर भी क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। तो इसका मतलब है कि सर थर्ड में कौन कौन होगा, 10 और कॉट किसमें पॉजिटिव। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, 10 और कौन सा कॉट। कोई दिक्कत सर, नहीं दिक्कत है, आ रहा समझ ना। अब देखो आगे क्या, कितना से ज्यादा रे, 270 से ज्यादा, हाँ 270 से क्या ले लिया हम ज्यादा। तो 270 से क्या 270 से ज्यादा हो गया, और किससे कम रे, हाँ इतना से क्या हो गया कम। ये किसको दिखाएगा, फोर्थ को, चौथे को दिखाएगा। तो चौथे में आ जाओ सर, चौथे में क्या होता है, x किस में प्लस y किस में माइनस। अब बताओ x किसको, cos, अब cos का अपोजिट सेक, इसका मतलब cos पॉजिटिव है तो सेक भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब देखो साइन क्या है, तो कोसेक भी क्या होगा, क्लियर हो बात से। अब 10 कैसे निकालना चाहें फोर्थ में तो क्या लिखेंगे हम, माइनस साइन बाय कॉस, नेगेटिव आया कि नहीं आया। जब 10 नेगेटिव है तो कॉट भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। आ रहा बात नहीं आ रहा। इसका मतलब सर कि फोर्थ में क्या होगा, कॉस और सेक किस में होगा, पॉजिटिव में होगा। तो ये हो गया हमारा क्या, कॉस थीटा, और ये क्या सेक थीटा जो किस में होगा, पॉजिटिव में होगा।
समझे बात को, जो क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो पहले में क्या था सर, ऑल पॉजिटिव था, नहीं बुझा, पहले में ऑल, और सेकेंड में साइन और कोसेक, थर्ड में टेन कॉट, फोर्थ में कॉस और सेक। बोलो क्लियर हो। अब एक बार और इस चीज़ को हम फ्रेश करते हैं कि सर यहाँ आइए और ये चीज़ को दर्शाइए आप। ये हो गया सर, ये कौन सा अक्ष हो गया हमारा एक्स, और ये क्या हो गया वाई। एक्स पे कौन कॉस, वाई पे कौन साइन, और यहाँ एक्स और वाई दोनों प्लस, तो कॉस और साइन दोनों प्लस, तो इन्हीं दोनों पे चारों निर्भर है, तो 6 का 6 प्लस, इसीलिए पहला में क्या सर ऑल क्या पॉजिटिव, नहीं हो जाएगा। सेकेंड में कौन सर, यहाँ वाई पॉजिटिव होगा, एक्स तो नेगेटिव होगा ना, वाई पे कौन साइन, तो साइन पॉजिटिव, और साइन का अपोजिट कौन कोसेक, तो साइन हो जाएगा और कौन कोसेक हो जाएगा, क्या हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। बोलिए समझ में आएगा नहीं आया। थर्ड में कौन कौन, यहाँ साइन भी नेगेटिव, कॉस भी नेगेटिव, तो साइन से क्या हम टेन निकाल सकते हैं, साइन कॉस से टेन का क्या हो जाएगा माइनस साइन बटा माइनस कॉस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो टेन क्या हो गया कॉट भी क्या होगा। इसका मतलब थर्ड में क्या लिखेंगे हम लोग, ठीक है, टेन थीटा और कौन सा कॉस कॉट थीटा हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। फोर्थ में चलो, तो फोर्थ में क्या होगा, फोर्थ में क्या, यहाँ क्या होगा एक्स क्या होगा प्लस में और वाई क्या होगा माइनस में, तो एक्स प्लस में और वाई, तो एक्स कौन सा फंक्शन कॉस, तो कॉस का अपोजिट वाई, सॉरी सेक, तो कॉस पॉजिटिव है तो सेक भी क्या होगा, तो इसका मतलब यहाँ क्या लिख सकते हैं हम कॉस थीटा फिर क्या सेक थीटा, दोनों ही क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो ये कितना 0 डिग्री, ये कितना रे 90 डिग्री, ये कितना रे 180, ये कितना हो जाएगा 2770 हो गया, फिर कितना रे 360 हो गया। ये बात यार है, बोला है समझ में, इतना नोट डाउन कीजिए पहले। चलो देख लिए इतना ना, तो इस तरह से हम लोग देखें कि बड़ा ही आसान इजी तरीके से याद हो गया कि फर्स्ट में कौन रहे ऑल प्लस, सेकेंड में साइन कोसेक, और थर्ड में टेन कॉट, और फोर्थ में। अब इन्हीं सब चीज़ को तुमको ना अब ये प्रूफ करके दिखाते हैं सूत्र के माध्यम से, फॉर्मूला के माध्यम से कि दोबारा से कैसे सर, आखिर क्या सवाल रहेगा जो हम इस हद तक पहुँचे कि सर फर्स्ट में ऑल प्लस, सेकेंड में बोलो साइन कोसेक, और थर्ड में टेन कॉट, और फोर्थ में। तो आइए सर इस चीज़ को लेते हुए हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें 6 फंक्शन आएगा, इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6, ऊपर से कि एक घर में हम 2 बार एंट्री मारेंगे। ये जो हमारा घर है इसमें 2 बार एंट्री मारेंगे, इसमें भी 2 बार एंट्री मारेंगे, इसमें भी 2 बार एंट्री मारेंगे, इन सब पे काम करेंगे और ढेर सारा फॉर्मूला बनेगा हमारा, लेकिन बहुत ही इजी तरीके से, हो सकता है शायद इतना सा दिमाग का जगह भी ना ले तुम्हारा दिमाग में, और बड़ा ही आसान से क्या हो जाएगा वो याद हो जाएगा। तो आओ देखो कैसे। तो उससे पहले थोड़ा थोड़ा हम रेडियन से परिचित हो जाते हैं। तो रेडियन से ये है कि हम लोग पढ़े थे 10 क्लास में, या नहीं भी पढ़े थे तो कोई बात नहीं, अब देख लेते हैं हम कि पाई रेडियन बराबर कितना रही। हाँ, पाई रेडियन बराबर कितना 180 डिग्री, पाई रेडियन बराबर कितना डिग्री 180 डिग्री हुआ। तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, क्या दिख रहा है, पाई रेडियन बराबर कितना 180 डिग्री। तो सर पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। अब आइए सर हम यहाँ लिखते हैं, 10 क्लास में भी हम लोग पढ़े थे कि सर ये 0 रेडियन हो गया, और ये कितना पाई बाई टू कितना रे, क्योंकि इसके जगह यदि 180 रखिएगा भाग दीजिएगा तो नहीं आएगा 90, तो पाई बाई टू हो गया ना, पाई बाई टू रेडियन। अरे बस समझे, और ये कितना रे पाई रेडियन 180, ये फिर कितना रे 3 पाई बटे 2 हो जाएगा ये हमारा, ये कितना 3 पाई बाई 2 रेडियन, और ये कितना 2 पाई, अर्थात क्या कर दिए हम पूरा एक चक्कर लगा दिए। 0 रेडियन क्या दिखाएगा कि हम शुरुआत कर रहे हैं, और 2 पाई क्या दिखाएगा अंत दिखाएगा। तो सर क्या एक ही बिंदु फर्स्ट और लास्ट में हो सकता है, हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ से देखो हमारा जो ये वाला बिंदु है, ये वाला ये जो पॉइंट है, ये क्या है फर्स्ट भी दर्शा रहा और लास्ट भी दर्शा रहा, लेकिन फ़र्क ये है कि 0 कितना का दर्शा रहा
फर्स्ट को, और 2 पाई कितने को दर्शा रहा, लास्ट को। क्लियर हो बात से। अब सबसे पहले यदि तुम कहीं जाओगे, अभी तो आजकल जो भी हो, तो तुमसे पूछता है ना रे बाबू घर कहाँ तुम्हारा, तो तुम बोलता है ना रे। जैसे मान के तुम्हें गए, मेला गए और जाके क्या हो गए, गुम हो गए। जैसे कि पांडे जी जाके क्या हो गया, गुम हो गया। गुम हो गया, कोई आदमी उसको पूछेगा तो क्या पूछेगा, पूछेगा ना घर रे, घर पूछेगा, नाम पूछेगा। लेकिन पहला प्राथमिकता क्या है, घर, कि घर कहाँ है तुम्हारा। तो आओ हम तुमको पहले ये सिखाते हैं कि कितना से कितना डिग्री या रेडियन रहेगा, जो हम ये तय करेंगे कि हम किस में हैं। घर कितना बना है हमारे यहाँ, 4 घर बना रे, 1 2 3 4, बुझा ना बात को। तो आइए सर हम ये देखते हैं कि कितना 0 रेडियन से क्या हो, बड़ा हो, और कितना रे, π/2 से छोटा। इसका मतलब क्या है, कहाँ हो तुम, फर्स्ट में। देखो इससे क्या है ज़्यादा, इससे क्या है कम, नहीं बुझा रहा। जैसे कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा, नहीं देख रहा कि ये नोक है इधर इस तरफ, मतलब ये थीटा क्या कर रहा कि हम तुमसे क्या है, ज़्यादा है, नहीं कह रहा। और ये वाला नोक π/2 किसको दिखा रहा, थीटा को। अर्थात π/2 जो है थीटा से क्या है, ज़्यादा है, और थीटा π/2 से क्या है, कम। थीटा π/2 से क्या है, कम नहीं है। अब बताइए ये किसके लिए सर, फर्स्ट के लिए। क्लियर हो बात से यहाँ तक, क्लियर। सेकंड के लिए आइए सर, सेकंड के लिए कितना हो जाएगा सर, कि π/2 से क्या होगा, ज़्यादा होगा, और कितना से कम सर, पाई से कम होगा। बोलो घर का पहचाना रहा ना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आगे के सवाल में। यही तक नहीं, 11 से लेकर कहाँ तक, 12 तक। आगे जब और भी तो कोई कंपटीशन का तैयारी करोगे, तो वहाँ जो एडवांस वाला हिस्सा होगा, वहाँ ये तुमको बहुत मदद करेगा। तो सर ये कितने के लिए है, ये सेकंड के लिए है। थर्ड के लिए कितना हो जाएगा बताओ तो, थर्ड के लिए कितना, पाई से क्या होगा, ज़्यादा होगा, और कितना रे, 3 π/2 से क्या होगा, कम होगा। ना बुझे, ये किसके लिए हो गया, थर्ड के लिए हो गया। अब उसके बाद कितना, फोर्थ के लिए। फोर्थ के लिए क्या हो जाएगा, 3 π/2 से क्या होगा, ज़्यादा होगा, और कितना से, 2 पाई से कम होगा। बोलो इतना समझ में आया। यदि हम पूछे कि बताओ कि ये कहाँ है वो कहाँ, बता देगा, तो चलो ठीक है, इतना सा तुम लोग बताओ हमको कि चलो ये लगा देते हैं तुम्हारा पर्दा हम, अब इतना करके, ठीक है। रुको इधर वाला बंद करते हैं हम, ये वाला। अब इधर है तुम्हारा बंद यहाँ तक। अब बताओ तुम ये कि सर कि चलिए पाई से ज़्यादा है, और कितना, 3 π/2 से कम है। बताओ कितने में है ये, कितने में है, थर्ड में है। कितना में ये, थर्ड में। पक्का ना रे, गुड। चलो ये बता दो कि सर 3 π/2 से क्या है, ज़्यादा है, और कितना से, 2 पाई से कम है। बताओ कितने में है ये, कितना, बोलो जोर से, तरह सा, फोर्थ में है सर। बहुत बढ़िया समझा तुम लोग। सर घर का पहचान यहाँ भी उतना ही महत्व रखता है जितना कि आप छोटे हैं, और सबसे पहले आपको सिखाएंगे कि नाम कहाँ क्या है और आपका घर कहाँ है, ताकि कहीं आप खो जाएं तो आपको वह आदमी आपको सही सलामत कहाँ पहुँचा दे, आपका घर पहुँचा दे। बोलो इतना समझ में आया, चलिए समझ में आया। तो चलिए सर ये वाला ख़त्म, पर्दा बंद करते हैं। तो आओ धीरे धीरे इन सबको हम प्रूफ करते हैं, एक एक करके जितना भी सूत्र होगा हमारा। चलो तो चलो बेसिक सा एक सूत्र लिखते हैं हम लोग, इसका ही प्रूफ करके दिखाएंगे हम कि साइन कितना, a प्लस बी। तो साइन a प्लस बी का सूत्र क्या, साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। नहीं हो गया, फिर दूसरा क्या हो गया, साइन a माइनस बी का क्या हो जाएगा, साइन a कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बुझे बात को। इन्हीं और दो होगा, एक कॉस का प्लस का, एक कॉस का माइनस का। कितना लिखेंगे हम लोग, कॉस ए प्लस बी क्या हो गया, कॉस ए कॉस बी, माइनस है तो प्लस है क्या हो जाएगा रे, माइनस साइन ए साइन बी। अब कितना सर, कॉस ए माइनस बी क्या हो गया सर, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इंटू है ये। तो इन्हीं चार पे हम पूरा का पूरा जो अभी सूत्र लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, उन सबको प्रूफ करेंगे, और हाँ इन्हीं चारों की मदद से। और यही चार तुम्हारा क्या होगा,
आधार होगा, बेस होगा। तो उतारिए इसको, और इसको भी प्रूफ करेंगे आगे चल के हम लोग कि सर ये कैसे आया, ये सब प्रूफ करेंगे। नोट डाउन कीजिए। तो उतार लिया इतना। चलो इसका उपयोग देखते हैं हम लोग कि किस तरह से है। चलो इतना आ गया। तो इससे पहले थोड़ा सा हम और एक एक चीज़ तुमको बताना चाहेंगे कि सर ये हो गया, ठीक है। और एक ग्राफ थोड़ा सा इधर बना लेते हैं हम, थोड़ा सा इधर ये दर्शा देते हैं +1 को, इधर -1, इधर +1 और इधर -1। x के लिए इधर क्या होगा रे +1, y के लिए इधर, और x के लिए y के लिए माइनस। अब बताओ कि यहाँ जब शुरू करेंगे तो रेडियन कितना होगा 0, और इस अक्ष पे बैठा कौन है कॉस। अच्छा समझना कि शुरू कितना से होगा 0 से, और इस अक्ष पे बैठा कितना है कॉस, और मान कितना से शुरू हो रहा। इसका मतलब कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 1। पढ़े थे ना हम लोग रे कि कॉस 0 डिग्री वैल्यू कितना 1, क्योंकि देखो 0 से शुरू हो रहा, मान कितना आएगा वैल्यू 1 आएगा ना रे, क्योंकि ये किस अक्ष पे है एक्स अक्ष पे, एक्स पे कौन है कॉस। अब बताओ कि कॉस का π/2 रेडियन पे अर्थात 90 डिग्री पे कितना 0। क्यों 0? क्योंकि सर ये इस अक्ष पे जो है, ये एक्सिस पे ये कौन है हमारा साइन है, और लेके किसको जा रहे हैं हम कॉस को, कॉस के लिए क्या होगा 0। अब तो एक बार और समझते हैं, एक बार और कि सर ये है एक्स अक्ष और इस पे कौन बैठा है कॉस, तो ये डिग्री कितना शुरू होगा 0, ये रेडियन कितना से 0 से। तो यहाँ से चलते 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 कितना रेडियन पे पहुँच गए, रेडियन 90 पहुँच गए, एक्सिस भी तो बदल गया, और यहाँ पे कौन सा फंक्शन है साइन। तो लेकिन खोज किसको रहे हैं कॉस मिलेगा, तो इसलिए हम पढ़े थे कॉस 90 डिग्री मान कितना 0, तो कॉस 90 कितना हो जाएगा 0। इधर आ जाओ, अब यहाँ से ऐसे आकर के यहाँ कितना पाई रेडियन नहीं हो जाएगा, पाई रेडियन आने के बाद फिर से कौन सा एक्सिस पे आ गए हम लोग एक्स पे ना रे, तो ये तो वाई था ना हमारा, ये वाला क्या इधर एक्स प्लस में, इधर एक्स किस में, तो ये कितना रेडियन पाई रेडियन, तो पाई रेडियन पे मान कितना -1, किसके लिए कॉस के लिए। बोलो अरे बात सुने, तो कॉस 0 डिग्री का मान अर्थात कॉस 0 रेडियन का मान कितना 1, कॉस पाई रेडियन का मान कितना -1, पाई रेडियन का मान -1 रे। बोले क्लियर है बात से। 2π/3 हो जाएगा, 3π/2 हो जाएगा, 3π/2 अर्थात कितना रे 270, 3π/2 पे कितना मान। फिर यहाँ कौन सा एक्सिस हो गया वाई पे कौन है साइन, लेकिन ढूंढ किसको रहे हम कॉस को, कॉस के लिए क्या होगा 0, तो 3π/2 पे कॉस के लिए क्या होगा, तो ऊपर भी कॉस के लिए 0, नीचे भी कॉस के लिए अगेन। यदि हम यहाँ पहुँचेंगे इस तरह से, यहाँ कितना हो गया 2π कितना डिग्री रे 361 रे। तो अब बताओ यहाँ कॉस कितना फिर +1, बोलो आया समझ में। तो इसका मतलब सर 0 पे कॉस कितना मान 1, पाई पे और 2π पे, 3π पे, 4π पे, 6π पे, बुझा रहा 5π बोलना था हमको, 6π बोले हम, 5π पे माइनस यहाँ ना 6 होगा रे, बुझा रहा बात को। अर्थात हम क्या देखे हैं कॉस का मान -1 से +1, -1 से डिग्री रेडियन कितना चलता रह गया, चक्कर तो बहुत काट लिए ना आप, एक चक्कर में 360 था, आप कितना 10-20 चक्कर काट लिए, तो डिग्री रेडियन तो बढ़ा लेकिन वैल्यू बढ़ा क्या कितना रहा -1 से +1, यही हो गया कॉस का रेंज। आगे चल के पढ़ेंगे भी हम। तो बोलो कॉस 0 मान कितना 1 और पाई का मान कितना, बोलो याद करना पड़ेगा या समझ गए आप, इससे निकालोगे सर अक्सर। यस सर। आइए अब साइन के लिए पढ़ते हैं। तो साइन के लिए यदि पढ़े सर हम, तो साइन के लिए कितना, साइन 0 पे कितना 0, क्यों सर 0 डिग्री कौन सा एक्सिस को दिखा रहा एक्स, और एक्स पे कौन है कॉस, तो यहाँ क्या मिलेगा साइन। तो 0 के लिए साइन के लिए 0 क्या देगा 0, बुझे बात को, साइन के लिए 0 क्या होगा 0, और साइन 90 पे 1, क्योंकि ये मान किसका है, ये एक्सिस किसका है साइन का, और साइन 90 पे कितना रे +1, पाई पे 0, क्योंकि ये फिर किसके आगे हम कॉस पे, क्या साइन को मिलेगा कुछ, तो साइन के लिए क्या होगा 0। फिर यहाँ से यहाँ आगे कितना 3π/2 पे कितना मान -1,
और फिर यहाँ कितना 0, क्योंकि यहाँ फिर कौन सा एक्सिस x अर्थात कॉस के लिए, लेकिन ढूंढ किसको रहे हम साइन को। बोलो यहाँ तक समझ में आया। अर्थात साइन का यहाँ कितना +1 और यहाँ फिर यहाँ रेडियन कितना जा रहा है बहुत ज़्यादा अधिक से ढेर सारा जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, लेकिन मान कितना -1 से +1 +1 -1 यही किसका मान रेंज हो गया साइन का। इसका मतलब सर कि हम लिख सकते हैं कि साइन का जो हमारा रेंज हुआ साइन का वो कितना -1 से कहाँ तक 1 तक, और कॉस का भी जो हमारा रेंज हो गया वो कितना हो गया -1 से 1 तक। थीटा दोनों का क्या हो गया अलग अलग, जो फंक्शन अलग अलग एक्सिस पे बैठा हुआ है, एक्स पे कौन है कॉस और वाई पे कौन है साइन। बोलो समझ में आया। तो इतना मान दिखाने का ये मतलब है, क्योंकि अभी जो हम लोग और सब जो फॉर्मूला लिखे हैं उसको प्रूफ करेंगे तो वहाँ हमको इन सभी डिग्रियों का क्या ज़रूरत पड़ेगा, तो इससे हम और सब सूत्र को प्रूफ कर सकते हैं। तो चलो पहला हम लोग पढ़े थे कि 10 क्लास में कि सर ये हो गया इस तरह से, और ये कितना 0 और ये कितना π/2। अब यदि हम लिखे कि सर π/2 माइनस थीटा, कहाँ हैं हम बताइए कहाँ हैं हम फर्स्ट में, क्योंकि फर्स्ट का बाउंड्री कितना तक π/2 तक। यदि आपका इनकम 100 रुपया है तो बाउंड्री तो फिक्स हो गया कितने का 100 का, उसमें हर रोज क्या कर रहे हैं आप 10 रुपया 15 रुपया 20 रुपया खर्च कर रहे हैं, तो 90 में क्या हो रहा 100 में क्या हो रहा, तो नीचे जा रहे हैं कि ऊपर जा रहे हैं हर हाल में नीचे। आपका यहाँ बाउंड्री कितने का है 90 का π/2 का, तो π/2 में आप क्या कर रहे हैं माइनस, तो माइनस कर रहे थे आप हैं कहाँ पहले में, यही 10 क्लास में पढ़े थे आप कि सर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कौन सी कॉस थीटा, नहीं पढ़े थे। अब कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा कितना 10 90 माइनस थीटा। आइए प्रूफ करके दिखाते हैं कैसे। इसको दो संदर्भ में हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, एक त्रिभुज में और एक वृत्त में। तो आइए इसमें प्रूफ करते हैं हम। तो देखो क्या है, कितना लिखे हम साइन π/2 माइनस थीटा, क्या सूत्र लिखा था कॉस थीटा। एक प्रूफ करते हैं हम, बाकी सब आप कर लीजिएगा। अच्छा तो साइन LHS में हमारा क्या हो गया साइन π/2 माइनस थीटा। अब बताओ क्या लिखा है तभी साइन A माइनस B, तो साइन A माइनस B का सूत्र क्या हो गया साइन A मतलब कितना दोस्त π/2 कॉस B कितना रे थीटा, अब माइनस कॉस A मतलब कितना π/2 साइन B मतलब क्या थीटा। अब बताओ साइन 90 डिग्री का मान इतना भी होगा ना, साइन π/2 रेडियन का मान कितना एक गुना कितना रे कॉस थीटा माइनस इसका मान कितना 0 कॉस 90 ना, तो कॉस 90 कितना 0 गुना इतना 0। बताओ क्या मिला हमको कॉस थीटा। ये RHS प्रूफ हुआ। क्या हम लोग पढ़े थे साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या पढ़े कॉस थीटा, और उसमें भी क्या आया प्लस में आया, नहीं आया प्लस में आया ना रे। तो उसी प्रकार हम लोग निकालेंगे क्या कॉस 90 माइनस थीटा। इसको उतारिए पहले। आया समझ में इतना। तो चलिए क्या करके हम लिख देते हैं आपको, बाकी आप प्रूफ कर लीजिएगा। तो लिखिए एक साथ साथ मेरा भी, क्या लिखेंगे सर कॉस कितना π/2 माइनस थीटा कितना साइन थीटा, फिर कितना सर tan, लिखते चलिए साथ साथ कितना हो गया कॉट थीटा, फिर कितना सर कॉट π/2 माइनस थीटा क्या हो गया tan थीटा, सेक π/2 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक π/2 माइनस थीटा सेक थीटा। तो तुम्हारा सवाल होगा कि सर tan का कहाँ सूत्र लिखा है थे, tan का लिखा है नहीं तो प्रूफ कैसे होगा सर। क्या एक और करके दिखा देते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इधर देखिए, अब कॉस का LHS में ले लीजिए। कॉस का क्या सर हमारा कॉस π/2 माइनस थीटा। बताइए कॉस A माइनस B का सूत्र क्या लिखा था हम कॉस A का कितना सर π/2 कॉस B माइनस है तो प्लस ना, अच्छा प्लस साइन A साइन B, इसका फिर मान कितना रे 0 गुना इतना
खत्म। तो जीरो गुना कितना कॉस थीटा, इसका मान कितना 1 इंटू कितना साइन थीटा। बताइए क्या मिला हमको, साइन थीटा मिला। तो बताइए हम लोग नहीं पढ़े थे 10 क्लास में कि कॉस 90 माइनस थीटा, क्या पढ़े थे हम लोग, साइन थीटा। वो भी पॉजिटिव आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो दूसरा यदि इतना समझ में आया। अब यदि हम tan का निकालना चाहें कि सर tan π/2 माइनस थीटा यदि करें हम, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम, तो इतना लिख सकते हैं हम कि साइन π/2 माइनस थीटा, नहीं लिख सकते हैं, साइन π/2 माइनस थीटा बटे में कितना कॉस π/2 माइनस थीटा। बताइए साइन π/2 माइनस थीटा क्या निकाले हम, कॉस थीटा। तो यहाँ कितना लिख सकते हैं आप, कॉस थीटा, यहाँ कितना कॉस थीटा, और कॉस π/2 माइनस थीटा क्या निकाले आप, साइन थीटा। बताइए कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या मिलेगा हमको, कॉट थीटा। क्या ये प्रूफ नहीं हो गया tan वाला, उसमें भी क्या प्लस में या माइनस में, प्लस में। उसी तरह से सेक का निकालेंगे, सेक 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो 1/cos 90 माइनस थीटा नहीं लिख सकते हैं, तो भी क्या हो जाएगा, सेक का प्रूफ हो जाएगा। कोसेक का निकालना है 1/sin लिख देंगे। इस तरह से सबके सब प्रूफ हो जाएगा। कर लोगे तुम लोग, ठीक है सर, बढ़े इससे आगे, चलिए ठीक है इससे आगे बढ़ते हैं हम। चलिए देखिए इधर आगे, देखो इतना हम तुमको प्रूफ करके बता रहे हैं, याद तो हम तुमको हम मिनटों में करवा देंगे कि याद कैसे करना है। और याद क्या, लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ा समझ के रखोगे, जिससे क्या होगा कि थोड़ा सा भूलने का चांस कम बनेगा, ठीक है। इसलिए एक एक हम क्या कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं। तो आओ सर, अब बताइए सब में हम क्या लगा दिए, प्लस 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 प्लस। अब बताओ तुम कहाँ हो, फर्स्ट में सेकंड में, सेकंड फर्स्ट में हो, सेकंड में रहे। कैसे कैसे सर कैसे, क्योंकि यहाँ जो हम लोग बाउंड्री बनाए थे, यहाँ बाउंड्री कितने का रहे, π/2 में क्या कर रहे हो, प्लस प्लस करोगे तो कहाँ होगे, आगे ना, आगे कौन सा है सेकंड, माइनस करोगे तो कहाँ होगे, पीछे, पीछे क्या है फर्स्ट, ऐसा में। तो हम जितना भी सूत्र लिखे अभी उसके माध्यम से ये भी देखें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, ऑल प्लस। सेकंड में तो ऐसा नहीं था, सेकंड में क्या था, साइन और कोसेक प्लस, बाकी सब लगा दे। अब समझना इस बात को, साइन और कोसेक दोनों ही क्या है, प्लस। तो उसके द्वारा जो भी निकाला जाएगा वैल्यू वो क्या होगा, प्लस। बात समझ में आ रहा मेरा, नहीं आ रहा। जैसे देखो गलती पहले करवाते हैं, गलती पहले करवाते हैं, गलती कैसे होता है। जैसे देखो सेकंड में कौन प्लस था, साइन और कोसेक ना रे, साइन और कोसेक, बाकी सब बताओ। अब बताइए कि ये क्या होगा, प्लस में या माइनस में, बताओ। क्या लगा रही है तुम, माइनस, क्योंकि सेकंड में कौन प्लस है, साइन और कोसेक। तो ये कॉस है ना, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, हो जाएगा ना। फिर ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, और ये, बस यही गलती सही करना है, बुझे बात को। और धीरे धीरे पहले प्रूफ करके बताते हैं, फिर तुमको वास्तविकता और अच्छे समझाते हैं। चलो लो, LHS में क्या हमारा, LHS में कितना हो गया, साइन π/2 प्लस थीटा। बताओ सूत्र क्या हो जाएगा, साइन A कॉस B प्लस कितना कॉस A साइन B। इसका मान कितना, बोलो इसका मान कितना, एक गुना कितना रे कॉस थीटा। इसका मान कितना 0 गुना 1 गुना कॉस थीटा। बताइए प्लस में आया माइनस में आया, लेकिन आप यहाँ क्या लिखा है, माइनस में लिखा है। ये तो गलत हो गया सर। आप बोले थे सेकंड में क्या होगा, साइन और कोसेक क्या होगा प्लस में, लेकिन यहाँ कौन प्लस में हो रहा, कॉस प्लस में हो रहा। लेकिन थोड़ा सा धैर्य देखो, ये जो कॉस लाया वो कॉस लेके कौन आया है, और साइन क्या है, तो तुम उसके द्वारा जो वैल्यू निकलेगा वो ही क्या होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बढ़िया से कम सम। तो क्या ये नेगेटिव लगाओगे कॉस में, कॉस नेगेटिव नहीं है, ये यहाँ कॉस कॉस नहीं है, ये कॉस क्या है, इसका क्या है वैल्यू है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बढ़िया से कम सम। इसको प्रूफ कर लीजिए, उतार लीजिए इसको, पूरा नोट कीजिए। तो आइए फिर हम देखें कि सर कि साइन 90 π/2 प्लस थीटा क्या रही, कॉस थीटा। और ये प्रूफ भी हो गया ना, वो भी किस में, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव।
क्यों? भले यहाँ कॉस नजर आ रहा है आपको, लेकिन इसको लेके कौन आया है? साइन सेकंड में क्या है? प्लस, तो कॉस भी क्या होगा? प्लस। बोलो समझ आ रहा? अब बताइए कॉस सेकंड में क्या है? कॉस में क्या, कॉस सेकंड में क्या है? उसके द्वारा जो भी वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा? तो बताइए क्या साइन यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा? माइनस ना होगा? यस सर, साइन क्या हो गया यहाँ? माइनस में। आए नहीं समझ में? बताओ, कोई दिक्कत है ना रे? नहीं सर। अब दूसरा, कोसेक उसमें क्या था? प्लस, तो उसके द्वारा जो वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा? क्या माइनस में निकलेगा? नहीं, इसको सही कर लीजिए। दूसरा बात ये रहा, क्या सर जैसा आप लिखे हैं क्या वैसा आएगा? आप प्रूफ करके देख लीजिएगा, और प्रूफ करके देख लीजिएगा कि हाँ इसका यही आ रहा या नहीं आ रहा। समझ में आया कि नहीं आया? देख लो इतना करके ना। उसी तरह से कॉस वाला, तो थोड़ा थोड़ा तुमको पुख्ता करवाते हैं। बताइए कि साइन 90 माइनस थीटा किए थे, वही आया जो 10 क्लास में आया था। अब प्लस भी किए तो क्या आया? अरे वही मतलब, समझाए मेरा बात? मतलब देखिए, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का कोसेक का, सेक का, ये 10 क्लास में नहीं आया था? बोलो ना रे। लेकिन वहाँ क्या था? सबके सब प्लस। क्यों प्लस में था? क्योंकि हम लोग थे कहाँ? फर्स्ट में। इसलिए वहाँ कोई जितना भी हम लोग को पढ़ाए 10 क्लास में, कभी बोले प्लस माइनस का बात नहीं, क्योंकि हम लोग है कहाँ? पहले में। और पहला सबके सब क्या है? बातें नहीं किए प्लस माइनस वाला हम। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? और वैसे जब हम दूसरा में गए, दूसरा में देखे कि कुछ प्लस में था, कुछ माइनस में था। समझ में आया नहीं आया? तो अब यहाँ चेक कर लिए कि हाँ साइन प्लस में था, साइन के द्वारा जो वैल्यू निकलेगा वो भी क्या होगा? प्लस। और कॉस का जो था वो क्या था? नेगेटिव। वो जो निकालेगा वो क्या होगा? टेन का, कॉट का, सेक का, माइनस। क्योंकि सेक किस में हुआ? माइनस में ना, निकलेगा कौन चीज? अब कोसेक तो निकलेगा क्या? बोलो समझ में आया? नहीं दिक्कत? इससे आगे बढ़े, इससे आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, चलिए सर, अब देखो ये कितना? 0 रेडियन, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, और ये कितना? 2 पाई। ओए इधर ध्यान दीजिए आप लोग। अब बताइए कि यहाँ क्या किए थे हम लोग? थीटा में प्लस किए थे। क्या किए आप? सेकेंड में इन किए कि दुनिया देख लिए? इन क्या किए ना रे? जैसे अभी तुम लोग क्या किए हो? अपने ज़िंदगी ख़त्म हो गया या इन किए हो? इन क्या है कि ख़त्म हो गया? नहीं ख़त्म हुआ। जैसे एक घर में हम क्या वारंटी मार सकते हैं? 2 बार। सर कैसे? एक बार जो पहला शुरुआत होगा, दूसरा उसी ही रफ्तार से आए, कहाँ टकरा गए? दीवार से। दीवार से टकराए कहाँ? फिर वही ना रे। हाँ, ज़्यादा ताकत होगा अलग बात है, दीवार ले बाहर हो जाओगे। नहीं तो कहाँ आएगा? नीचे। इसका मतलब क्या? पाई माइनस थीटा। कहाँ हो तुम? सेकेंड में ना रे। समझ में आया कि नहीं आया? एक π/2 प्लस थीटा, वो भी कहाँ थे? सेकेंड में। बात समझ में आ रहा? π/2 प्लस इन किए थे आप, और अभी क्या कर रहे हो? पाई माइनस थीटा। इसका मतलब बाउंड्री से आप क्या कर चुके हो? टकरा चुके हो। तो टकराने के बाद क्या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? उठने के बाद सबसे पहले देखेगा कोई? देखा तो ना ना देखेगा। तो उसी प्रकार हम यहाँ क्या लिखेंगे? पाई माइनस थीटा। कहाँ हो आप? सेकेंड में। बोलो सेकेंड का बात समझ में आया? एक प्लस करके आया एक बार, कब? बाउंड्री में प्लस तो आगे, बाउंड्री में माइनस तो पीछे। तो बाउंड्री में प्लस तो आगे, बाउंड्री में माइनस तो पीछे। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? और पाई माइनस थीटा ये दिखा रहा है कि आप पूरा सेकंड का क्या कर चुके हो? घूम चुके हो। आए बस समझ में? तो इसी चीज़ को लिखते हैं हम इस पर पूरा पूरा फिर 6 का 6। चलिए लिखते जाइए साथ साथ। क्या हो जाएगा? पाई माइनस थीटा। अब एक मिनट पहले हम लिखते हैं, फिर आप ही से भरवाते हैं कि सर इसका सूत्र क्या होगा। लिखते जाइए साथ साथ। कॉस पाई माइनस थीटा टेन पाई माइनस थीटा कॉट पाई माइनस थीटा कोसेक पाई माइनस थीटा सेक कितना? पाई माइनस थीटा। चलिए सर आइए
प्रूफ करके दिखाते हैं पहले आपको, ठीक है। तो अब आइए, हमको नहीं पता, आपको भी नहीं पता सर रिजल्ट क्या आएगा इधर वाला, समझ रहे हैं। प्रूफ करके देखते हैं हम रिजल्ट क्या आएगा। तो लो है LHS RHS तो लिखे नहीं अभी हम, कितना साइन पाई माइनस थीटा, फिर से वही बात, कितना साइन A माइनस B, तो साइन A माइनस B का सूत्र क्या होता है साइन A, तो साइन A कितना साइन पाई कॉस थीटा माइनस कॉस पाई साइन थीटा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। अब बताइए एक ही पे चल रही सारा चल रहा है ना, दूसरा कुछ नहीं, टेन का भी सूत्र नहीं लगाना है, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा बटे, तो साइन कॉस का निकाल लीजिए, टेन का निकाल लीजिए, कॉट का निकाल लीजिए, कोसेक और सेक का। पूरा गेम किस पे है साइन और कॉस पे। साइन कॉस पता है तो बाकी सब पता है आपको। बताइए साइन पाई कितना था, इतना मत सोचिए, साइन पाई कितना, कैसे सर, हाँ क्योंकि सर साइन पाई जो है कौन सा एक्स पे एक्सिस पे चल रहा था, एक्स पे कौन है, लेके किसको ढूंढ रहे हैं हम, मिलेगा। अभी आपका गार्जियन जी आपको घर में ढूंढे मिलेगा, बस क्या होगा आपकी यादें यहाँ हमारा बच्चा क्या करता था, पढ़ता था, गुजर नहीं गया बस है अब बताओ यहाँ कितना पाई, तो बताइए पाई साइन के लिए कितना 0 गुना इतना, उतना तो भूल नहीं है ना, अरे 0 हो जाएगा, फिर कितना माइनस। अब बताइए कॉस पाई के लिए कितना था माइनस का 1 नहीं था, कॉस पाई -1 अरे, क्योंकि इस तरफ हम आएंगे तो यहाँ क्या -1 ना, तो रेडियन में पाई मान में कितना माइनस, क्योंकि इस तरफ x का प्लस मान, इस तरफ क्या होगा, तो कॉस का पाई मान कितना -1, तो यह कितना हो गया -1 इंटू कितना साइन थीटा हो गया, माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस प्लस हो गया, क्या मिला हमको साइन थीटा। इसका मतलब सर साइन π/2 माइनस थीटा क्या मिला हमको, साइन थीटा ही मिला। लेकिन खास बात यह है प्लस में या माइनस में, प्लस में मिला, और सेकेंड में क्या होता है साइन प्लस, तो साइन के द्वारा जो मान निकला भी क्या है, भले साइन को निकाला है लेकिन है किस में प्लस में। ये बात समझ में आया। तो मान लो हम थोड़ा देर के तुमको ये बोल दे कि देखो बच्चों जिस तरह से यहाँ साइन को निकाला उसी तरह से सब के सब खुद को निकालेगा। आ रहा है समझ में, खुद को, अर्थात टेन कॉट कोसेक, बाकी समझदार हो ही, सबको लिखें, इसके अकॉर्डिंग तुम प्लस माइनस लगा देगा पक्का न रे। चलो देखो अब कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस, टेन का टेन, और कॉट का कॉट, और सेक कोसेक का कोसेक। सेक का सेक। तो चलो बताओ साइन के लिए क्या प्लस पक्का ना, कॉस के लिए माइनस, क्यों सेकेंड में, और सेकेंड में कौन है प्लस है लेकिन आया कौन है, तो कॉस के लिए क्या हो जाएगा, बोलो कोई दिक्कत, बाकी आप प्रूफ कर लीजिएगा जितना सूत्र है। फिर कितना टेन का कॉट का माइनस, कोसेक का प्लस, सेक का, बोलो समझ में आया। क्या झोल लगेगा आपको, नहीं लगेगा, बढ़े आगे उतार लीजिए फिर। तो देखिए पांडे जी एक प्रूफ कर दिए हम, बाकी आप घर में जाके कर लिया, प्रूफ कर लीजिएगा, आ जाएगा सारा। एक बार फिर से याद दिलाते हैं आपको कि हम कहाँ हैं, ये किससे पता चलेगा हमारा, थीटा से पता चलेगा ना रे। तो थीटा से पता कर लिए हम कि हम कहाँ हैं, सेकेंड में हैं, और सेकेंड में क्या होता है साइन और कोसेक प्लस, बाकी सब माइनस। तो देखिए एक को प्रूफ करके साइन आ रहा था, तो कॉस आएगा, टेन आएगा, जरूरी नहीं है, आप प्रूफ करके देखोगे तो वही आएगा। हम यदि कह रहे हाँ चलो आ रहा तो मान लो आ रहा, बाद में फिर देख लेना प्रूफ करके। तो साइन का साइन, टेन का टेन, तो इससे पकड़ लिए कौन प्लस में था कौन, तो जो प्लस बाकी सब माइनस। बोलो समझ आया, बढ़े इससे आगे। इससे आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा हम क्या करें कि अब बाउंड्री कितने का था अभी पाई का, तो पाई में क्या कर दिए हम सिर्फ प्लस कर दिए, पाई में क्या प्लस। बताइए अब कहाँ हैं आप,
किस में है? तीसरा में है। अब तो तीसरा में है, तो थर्ड में है, तो बताइए कि इन की है या पूरा दुनिया घूम लिया है? इन की है ना रे। उसमें कौन प्लस? टेन और कॉट, बाकी सब माइनस में। तो टेन कॉट प्लस बाकी सब। तो यहाँ तुम प्रूफ करके देखोगे तो सबका वही आएगा, जो साइन साइन, कॉस कॉस, टेन टेन, कॉट कॉट और कोसेक कोसेक और सेक सेक। बोलो कर लोगे प्रूफ इतना? आप लोग भी कर लीजिएगा। चलो यहाँ ध्यान दो। अब बताइए कि साइन किस में है? थर्ड में। ये किससे पता चला हमको? थीटा से। तो बताओ साइन थर्ड में क्या था? माइनस, लगा दीजिए माइनस। कॉस लगा दीजिए, टेन प्लस हटा दीजिए उसका फिर, और कॉट प्लस हटा दीजिए फिर, और फिर ये माइनस, ये वाला माइनस। बोलो समझ आएगा नहीं यार? बस उतार लीजिए, हो गया याद। पूछे बात को? यस सर। हो गया इतना प्रूफ? कर लोगे ना याद? चलो आज तक यही रहे, आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, इससे आगे करते हैं फिर। तो तीसरा तक पहुँचे ना हम लोग रे? क्या तीसरा पूरा दुनिया देख लिया? नहीं, अभी क्या किए हम लोग? इन किए हैं, ठीक है? पूरा दुनिया नहीं देखे हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए अगले वीडियो तक।